चलो देखो बेटा, वॉइस लो आ रही है। 2 मिनट। क्लियर है क्लियर है सर। सर क्लियर है। अच्छा, एक्चुअली चलो, सम स्पेशल सीरीज, सम स्पेशल सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सिग्मा। जिस दिन सिग्मा को समझ गए उस दिन सब कुछ समझ गए। अच्छा, समीशन एन ये होता है 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन एन, और जो इसका आंसर आता है ये तो सीधा एपी से ही बन जाता है, n इंटू एन प्लस 1/2। सबसे पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए। समीशन n स्क्वायर इसका मतलब होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू सो ऑन n स्क्वायर। इसका जो बनता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। समीशन n क्यूब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू सो ऑन n क्यूब, पहले n नेचुरल नंबर्स की क्यूब का सम, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। फिर समीशन n4 ये बनेगा 1/4 2 की पावर 4 अप टू सो ऑन n की पावर 4। ये बनेगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 इंटू 3n² प्लस 3n-1 डिवाइडेड बाय 30। हर रोज लिखोगे तो याद होंगे बेटा। मैं हर रोज क्यों लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको भी याद हो जाए। ठीक है, इस चैप्टर में बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, nth टर्म को फाइंड करना। nth टर्म को फाइंड करो और समीशन अप्लाई कर दो। समीशन अप्लाई कर दो। क्या आपने इसके क्वेश्चंस किए प्रैक्टिस घर पे? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। nth टर्म निकालनी है, समीशन अप्लाई कर देना। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको कल एक अच्छा क्वेश्चन दिया था, उसको करते हैं आज। सबसे पहले सिर्फ किरत ने करके भेजा मुझे अभी तक। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बता ही दिया था कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है। ये बात तो मैंने समझा दी थी। क्वेश्चन बोल रहा है 1 2 3 अप टू सो ऑन n, ये n नेचुरल नंबर हैं। इनके दो दो के कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? बहुत से बनेंगे। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इन दोनों का आपस में, फिर उसका, फिर उसका। ये सारा आंसर हम निकालना चाहते हैं। ये सारा हम निकालना चाहते हैं। वो सम क्या आएगा? अच्छा, मान लेते हैं वो सारा आंसर x आएगा। अब हमें x निकालना है। एक तरह से x निकालना चाहते हो कि जो, जैसे x क्या माना मैंने, 1 इंटू 2 1 इंटू 3 सो ऑन 1 इंटू n, 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू n, ऐसे ही 3 इंटू 3 3 इंटू 4 3 इंटू n अप टू सो ऑन, चलते चलते। समझ रहे हो ना? आखिरी में सिर्फ क्या बचेगा? n-1 इंटू n ही बचेगा, अगर आप थोड़ा सोच पाते हो। n इंटू 1 वाला तो ले ही चुके हैं ना केस। हाँ जी, 3 into 3 हाँ जी। 3 into 3 इंक्लूड किया आपने कैसे? फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। हाँ, i j के इक्वल नहीं होगा, ऑब्वियसली सी बात है। ये 3 इंटू 3 वाला केस नहीं आएगा, सॉरी। हमें वो नहीं लेना, मतलब समझ रहे हो ना, 3 इंटू 3 वाला नहीं लेना, 4 इंटू 4 वाला नहीं लेना, ऐसा जैसे यहाँ पे मैंने n इंटू n वाला लिया। ये बस ऐसा है। हमें क्या लेना है, ये क्या है? ये एक तरह से x है, इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। इसकी वैल्यू जो निकालना चाहते हैं, आप सोच के देखो, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ए बी। इनका एक ही पेयर बनता ना दोनों का। अब आप सोच के देखो, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमें पता तो है, बट कॉन्शियसली हमने कभी सीखा नहीं है। प्लस 2 टाइम्स जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, a इंटू बी, a इंटू सी, b इंटू सी,
यही करते हो, ए बी बी सी सी ए, समझ रहे हो ना बेटा? पॉसिबल प्रोडक्ट्स ही तो हैं ये सारे। अच्छा, अब आप इसको खुद सॉल्व करके देखो। ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी का प्रोडक्ट, फिर ए सी ए डी, फिर बी सी बी डी, फिर सी डी। ये आएगा आंसर, आप चेक कर लो जितने भी पॉसिबल 2 2 के प्रोडक्ट थे। यस सर। बताओ यस बच्चों, समझ आया? ये आप ये तो कर ही सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर तो सॉल्व करना इजी है। अब आप सॉल्व करके देखोगे ये बनेगा 101%। क्या बात समझ आया? यस सर। तो अब एक्चुअल में मैं क्या निकालना चाहता हूं, देखना, ये लिखें। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, कि ऐसे लिख लें 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन एन, इसका स्क्वायर 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर + 2 टाइम्स जितने भी इनके पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे x जो मैं निकालना चाहता हूं, 1 × 2 1 × 3 1 × 4 2 × 3 2 × 4। समझ रहे हो कि नहीं? ये x जो मेरा आंसर है, जो मैं निकालना चाहता हूँ। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर बच्चों? ये वाली बात। यस सर। यस सर। यस किसी को कोई डाउट है इसमें? पूछो खुल के, किसी को भी? बस क्वेश्चन हो गया। ये तो हमें पता ही है क्या होता है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ये हमें पता ही है क्या होता है, n × n+1 × 2n+1/6 + 2x। अब तो बस सॉल्व ही करना है, x निकालना है, इस पूरी टर्म को ही उस साइड ले जाओ। बात समझ रहे हो कि नहीं सारे बच्चे? सभी को क्लियर हुआ? ये सारा का सारा सिस्टम यहाँ पे था कि ये वाली चीज जिसको समझ आ जाए, ये वाली, जिस दिन आपको ये समझ आ गया, ये क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा। बस सॉल्व कर लेते हैं। चलो सॉल्विंग देखो कैसे करनी है, सॉल्विंग देखो कैसे करनी होती है। n × n+1/2 का स्क्वायर, n × n+1 × 2n+1/6 इज इक्वल्स टू 2x। कॉमन निकालो पहले, फिर सॉल्व करो। n × n+1/2 कॉमन निकाल लूं, यहाँ पे n × n+1/2 बच गया, 2n+1/3 बच गया। देखो बच्चों, क्या ये समझ आया? यस सर। अब सॉल्विंग इजी हो जाएगी। कोशिश करो कम से कम चीजों को सॉल्व कर। समझ आ गया ना ये कैसे करना था क्वेश्चन? यस सर। सभी को? हाँ जी। देखो बेटा, सबको क्लियर हुआ? यस और नो चैट बॉक्स पे लिखो। यस सर। सभी लोग, जिसको आ गया वो चैट बॉक्स पे लिखो। अगर आपने नहीं लिखा तो मैं मानूंगा नहीं आया। दाता, नूर, किंशुक, इशिता, हर्षिता, मनवीर, शबद, प्रीत, वेरी गुड। फिर एक बार दोबारा बता दो तो मिडल से। हाँ, कहाँ से बताओ बेटा? शाबाश। सर पिछले पेज पे जो सर एंड पे आपने लिखा था। मैं बताता हूँ, सारा ही दोबारा बताता हूँ। हमें निकालना क्या है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। मतलब 1 × 2 1 × 3 1 × 4 जितने भी ये पेयर बन सकते हैं, है ना पुत्र? यस सर। हमने सोच के देखा भाई ये तो हमें आता ही है निकालना। कैसे? a + b का स्क्वायर a² + b² 2ab। देख, दो का प्रोडक्ट पॉसिबल है। यस। a + b + c a² b² c² 2 टाइम्स a × b b × c c × a। ये वही तो चीज है, पॉसिबल प्रोडक्ट है ना। अगर 3 नेचुरल नंबर होते तो कितने पेयर बनते? 1 × 2 1 × 3 2 × 3। ये वही तो चीज है, थोड़ा फील कर रहे हैं बस। अब 4 के लिए क्या बनता? a + b + c + d का होल स्क्वायर a² b² c² d²। 2 टाइम्स, देख 6 पेयर बन गए। 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ। समझ रहा है उत्तर? यस सर। तो हमें एक तरह से यही निकालना है, बट किसके लिए निकालना है? अब n के लिए निकालना है, तो यही लगेगा।
कल्ले कल्ले का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समथिंग जो हमारा आंसर है। ओके सर, आ गया, आगे तो आ गया। आ गया ना? और पूछो बेटा, खुल के डाउट्स पूछने चाहिए, आपको पूछने चाहिए। इफ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू आस्क। अच्छा, फिर हमने क्वेश्चंस किए कि मेथड ऑफ डिफरेंसेस ही हैं भाई। मेथड ऑफ डिफरेंस अगर आपको लगाना आ गया, समझ रहे हो ना, तो हमारा काम बन जाएगा। चलो आज हम एक क्वेश्चन और करने हैं। क्या आप लोगों का कोई डाउट है? जो मैंने कल क्वेश्चंस दिए वही करवा देता हूँ, कोई बोल दो जिसका कोई डाउट है। Yes, sir. हाँ जी बोलिए 2 plus 10 plus जी। 30 plus 68, 30, sir. 30 मिस निकिता, Plus 68 plus 130 up to n terms. पक्का? Yes, sir. क्या कहती हो, कर दें? बताओ। Yes, sir. ठीक है, और भाई ठीक है? Yes, sir. बढ़िया। देखो बेटा, अब सीधा तो कुछ नहीं दिख रहा, ना एपी ना जीपी। देखो अप्रोच कैसे करनी चाहिए हमें पेपर में, आपको अप्रोच कैसे करना है। सीधा तो कुछ नहीं दिख रहा, डिफरेंस चेक करते हैं। 8 का आ गया डिफरेंस, 20 का आ गया डिफरेंस, कितना का बना? 38 का। डिफरेंस कितने का बना? 62। अब ये भी एपी में नहीं दिखा भाई, एपी में नहीं है ना। अब क्या करें? इसका फिर से डिफरेंस चेक करो, देखना 12 का आ गया, कितने का आया? 18। 18 का आ गया। यस सर। फिर कितने का आया? 24। 24। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस किस में आया? एपी। एपी। बात समझ आया बेटा कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस एपी में। निकिता यहां तक? Yes, sir. शाबाश। अब हम जुगाड़ 2 बार लगा देंगे, है ना बेटा? देखना कैसे, बस हमें मैथ के ना कंसेप्ट को पकड़ के भगवान की तरह। 2 + 10 + 30 + 68 + 130 अप टू 100 ये मान लेते हैं एनएफ पढ़िए, ठीक है बेटा? Yes, sir. शिफ्ट करके लिख दें 2 + 10 + 30 + 68 + 130, यहाँ पे ये वाली आएगी और ये ऐसे आएगा। देखो ठीक है बेटा? Yes, sir. डिफरेंस मार दें 2 प्लस, अब जब डिफरेंस करेंगे बेटा इनका, सब्ट्रैक्शन करने जा रहा हूं, ये वाली देखना, समझ रही हो ना? ये बनेगा 12 20 38 अप टू, फिर 62 भी लिख लेते हैं। ये है मेरे पास n-1 टर्म्स, ठीक है बेटा? Yes, sir. -a, ये ठीक यहां तक? और वहाँ 8 आएगा। 8 आएगा सर वहाँ पे। कहाँ पे 8 आएगा? यहाँ पे 12 2 + 8 2 के बाद 10 10 - 2 8। जहाँ पे 12 लिखा है वहां पर। अरे ले, इतनी टेंशन, मतलब जाग रहे हो ना? ये तो मैं लिखता हूँ कि पता लग जाए कि कौन जाग रहा है ना? स्कीम है ना। चलो आगे बढ़े बेटा, निकिता अगर परमिशन हो Yes, sir. तो ये याद रखना, ये n-1। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, ये n-1 टर्म्स क्यों है? अभी तो पूछ लो यार, देखो स्टेप बाय स्टेप पूछ लिया करो। अच्छा, nth टर्म को इस तरफ ले जाते हैं, इसको दोबारा से ले, ये ठीक है बेटा? ये n-1 टर्म ऐसे लिखते रहो साथ साथ कि ये n-1 टर्म्स, ठीक? Yes, sir. अच्छा, अब क्या करें? अब बताओ निकिता, थोड़ा सोच के। Sir, दोबारा से subtraction. दोबारा से सब्ट्रैक्शन। अच्छा, अब तुम ये सोचो, इसकी एक टर्म्स को फिर से सेट करते हैं, मतलब कहने का क्या है, यहाँ पे ये जो आया होगा, ये क्या आया होगा? ये जो आखिरी वाली में हुआ होगा an - an - 1, ये समझ रही हो ना? Yes, sir. वेरी गुड।
ये कुछ बना होगा यहाँ पे। अब अगर मैंने इसको शिफ्ट किया, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 8 लिखा, सॉरी यहाँ पे इसको नहीं छेड़ा, इसको ही शिफ्ट किए, ठीक है। 2 के नीचे 2 को ही लिखा, 2 के नीचे को तो 2 को ही लिखा, इसकी टर्म्स को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। 8, ओके सर। 20, 38, 62 अप टू 100। ये बात ठीक है बेटा? यस सर। हाँ भाई, आप कोई बता सकते हैं? बताओ। अरे बोलो गधों, काम किया होगा घर पे? यस सर। हाँ तो सर मैंने दूसरे तरीके से किया अभी। दूसरा तरीका कौन सा होता है सर, ये भी बता दीजिए। सर मैंने ऊपर an की जगह उसको t लेट किया, बाद में मैंने an यूज किया। हाँ तो कोई नहीं, यहाँ पे यूज कर ले, जी क्या करना है तुझे। देखो बेटा, सर अगर हम ऐसे बना लें सीक्वेंस को 1 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 1, 2, 3 क्यूब प्लस 3। कोई बात नहीं, छोड़। अब देखो, ये भी nth टर्म ही है हमारी, ये भी Yes, sir. nth टर्म ही है। हाँ जी, क्या कुछ बोलना चाहता है कोई? अब जब इसको शिफ्ट करेंगे, देखना ध्यान से, तो यहाँ पे an माइनस an माइनस 1 वाली आई होगी, ये बात समझ रहे हो यहाँ तक? क्या नाम है निकिता, ये वाली, ये बात समझ रही हो? थोड़ा थोड़ा Yes. बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा, डिस्टरबेंस बहुत आ रही है। ये समझ आया? यस सर। अच्छा, अब देखना, ये n माइनस 1 टर्म्स थी, इसको एक को शिफ्ट कर दिया, तो अब ये जो होंगी वो कितनी होंगी बेटा? ये वाली, n-2। शाबाश, ये n माइनस 2 टर्म्स होंगी। अब जब इनको डिफरेंस करूंगा, अलग पेज पे लिख रहा हूं, यहां तक लिख लो सारे एज इट इज। अभी तक तो मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, इसको शिफ्ट करके लिखा है। ये आखिरी टर्म मेरी ये वाली है, an माइनस 1, ये तो पता ही लग रहा है यहां से। अब सब्ट्रैक्शन करने जा रहा हूं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करने जा रहा हूं, यहां पे बनने वाला है 0। सब्ट्रैक्शन करो, 0 इज इक्वल्स टू, ये 2 माइनस 2 0, यहाँ पे तो 8 का 8 आ जाएगा। अच्छा, अब डब्बे के अंदर जो n माइनस 2 टर्म्स हैं वो लिखते हैं। ये बनेगा 12, यहाँ बनेगा कितना? 18, फिर यहाँ पे बनेगा कितना? 24। ऐसे चलते चलते n माइनस 2 टर्म्स, और यहाँ पे देखना माइनस का an हो जाएगा, प्लस का an माइनस 1 हो जाएगा। ये समझ आया बेटा? माइनस का an प्लस का an, देखो साइन चेंज करेंगे ना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। स्टेप बाय Yes. स्टेप सारे समझ रहे हैं? यस सर। अच्छा, अब इन दो टर्म्स को दूसरी तरफ लेके चलते हैं। ये बनेगा an माइनस an माइनस 1, an माइनस an माइनस 1, और यहाँ पे अपने पास कितना बना? ये 8 प्लस, इनका सम निकालो बेटा n माइनस 2 टर्म्स का। सम निकालो। अच्छा क्वेश्चन है ये, और आप लोगों ने, सिर्फ निकिता ने डाउट पूछा। 3 times n plus 1 into n minus 2। 3 टाइम्स n प्लस 1 इंटू n माइनस 2, देख ले मेरे भाई। यस सर, यही है। बन गया, हमारा काम हो गया। अब देखते हैं कि हमारा काम हो गया। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या है? 8 प्लस 3 टाइम्स n प्लस 1 इंटू n माइनस 2,
प्लस ए एन माइनस वन। ये n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए है। Yes, sir. एक बार निकालना, n को 2 पुट करके निकालना। क्या आ रही है हमारी सेकंड टर्म? बट मुझे लगता है इससे आंसर नहीं बनेगा। हमारा सम निकालना है हमने। कोई बात नहीं, वो तो कर देते हैं। पहले तुम चेक करो, n को 2 पुट करो बेटा, देखो 10 बनता है। क्या 10 बनता है n को 2 पुट करके? अरे गधों, सीधा ही दिख No, रहा है, sir. बन रहा है। ये फर्स्ट टर्म प्लस 8, 10 ही तो आ गया। यस सर। Yes, sir. n को 3 पुट करो, देखो 30 बनता है। कैसे बोलते हो यार तुम लोग? Yes, sir. 30 भी बन गया है ना। यस सर। Yes, sir. तो ये तो हमने किया सही, बट इसमें ये देखो सम कैसे निकालेंगे यार। अब हम है तो दिक्कत। समीशन अप्लाई करने के लिए फिर यहाँ पे समीशन को नहीं निकाल पाएंगे। समीशन n माइनस वन टर्म। अच्छा जी, अगर n ये है a n टर्म, अरे यार, अरे 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 nth टर्म। सोचो सोचो सोचो। एक काम करो, ये अपने पास आया था 0। सर ऊपर से डायरेक्ट पैटर्न बन तो रहा है। कैसे? 2 + 10 + 30 + 68 है ना। 2 + 10 + 30 + 68 है, बिल्कुल। इसको 2 को लिख सकते हैं 1 क्यूब + 1, 10 को लिख सकते हैं 2 क्यूब + 2, फिर 3 क्यूब + 3, 4 क्यूब + 4 ऐसे। Sir. तो इससे क्यों नहीं बना वो? डिफरेंस ऑफ डिफरेंस अगर एपी में आ जाए तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? चलो वो तो ठीक है, तेरी बात मैं समझ गया। देखो बेटा, जो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। ये किसने बताया? आयुष। आयुष। आयुष बिल्कुल सही बोल रहा है। कैसे? देखिए, बहुत अच्छे से बोला कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 क्यूब + 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब + 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 क्यूब + 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 क्यूब + 4, 5 क्यूब + 5। तो nth टर्म क्या बन गई? n क्यूब + n, है ना। Yes, sir. तो समीशन अप्लाई कर दें। समीशन nth टर्म समीशन n क्यूब प्लस समीशन n, इससे तो हो जाएगा। अब फ्लो का आंसर भी आ जाएगा। बट अब दिक्कत तो ये आ गई है हमारे सामने, बहुत अच्छी प्रॉब्लम आई है, लेट्स फेस इट, कि इस जुगाड़ से क्यों क्वेश्चन नहीं हो रहा। मतलब हमने निकाला, देखो बिल्कुल ठीक है, nth टर्म से
ये पूरी मशीन बिल्कुल ओके बनी है, मशीन तो ओके है बट ये हमारे यूजफुल नहीं है, तो क्या मेथड लगाएंगे? मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं लग पाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस में है, इस पे जब समीशन n लगेगा, इस पे जब समीशन n लगेगा तो ये ओके है, इसको हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा देंगे इस पे, फर्स्ट टर्म फिर से आ जाएगी। अरे यार ये तो बहुत दिक्कत होने वाली है। अच्छा 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 अच्छा, इसका जो समीशन n होगा ये तो बन जाएगा s, ये बनेगा s-8, फिर तो दिक्कत ही है ना। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा दो। ये लो भाई, कोई बात नहीं, ये मैं आपको ये वाले मेथड से बाद में सोच के बता देता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं ढूंढ के लाऊंगा। Okay, sir. सर इसमें मैं बताऊं, हाँ जी बोलिए प्लीज, मोस्ट वेलकम। इसमें जो आपने ए एन की वैल्यू निकाली है उसमें सर 8+20+38 वाले में जो पहली सीट थी, हाँ जी इसको सर अलग क्वेश्चन बना के सॉल्व कर लो सर, जो इसकी वैल्यू आ गई उसमें ए एन में पुट कर देना सर, उससे हो जाएगा। ये अलग ही क्वेश्चन बनाया आपने, देख ये nth टर्म अपनी ये बन गई, अब इसको भूल जाते हैं, ये वाला ये बन गई ना। नहीं समझे? क्या बोलना चाहते हो, थोड़ा बताओ, वैसे ठीक लग रही है बात तो। तो वो कह रहा है कि सेंटर वाली जो हमारी आ रही है उसमें अलग से उसकी ए बाय एन टर्म निकाल ले, फिर उसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर दें। वैसे सर फिर टर्म्स हमें n-2 तक निकालना पड़ेगा सबसे, फिर सर n2 से बड़ा होना चाहिए तो वैलिड हो। सर कोई बात, हाँ जी सर वैसे अगर हम समीशन लेंगे तो यहाँ पे जो ए एन है, हम यहाँ पे ए एन की जो वो है वैल्यू 2 से n तक, वहां पे भी ए एन -1 की 2 से n तक, तो जब इन दोनों को मतलब इनकी टर्म्स बनेंगी ना, जैसे इसकी बनेगी A2 A3 A4 अप टू an, उसकी बनेगी A1 A2 A3 अप टू an-1 तक बनेंगी, टर्म्स काट के an बच जाएगा। इसकी बनेगी A1 A2 से लेके AN तक, नहीं, A2 से लेके an तक। हाँ A2 से लेके AN तक। इसकी बनेगी A, N को 2 से बड़ा रखेंगे ना, A1 से लेके 2 या 2 से बड़ा। हाँ 2 या 2 से बड़ा n-1 तक। अच्छा तो कौन सी टर्म्स कटिंग? सर यहाँ ये जो an वाली टर्म्स है इनको इधर की तरफ ले आओ, दूसरी साइड। ले आऊंगा, समझ गया। तो सर तो दो इसकी टर्म्स जो बचेंगी ना, 2 टर्म्स बचेंगी। अच्छा वो an माइनस, और a1 की वैल्यू पता है, बाकी तो वो हम निकाल ही लेंगे, 8 प्लस ये इसकी तो वैल्यू आ ही जाएगी समीशन पे। 2 बार समीशन लगाना पड़ेगा मेरे भाई। यस सर, सर वैसे ही किया है। आ गया 2 बार लगा के? यस सर, मेरा आ गया आंसर। अरे सही है, देखो ये करा तो सही है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा यार, मैं खुद एक बार और देखना चाहता हूँ, ठीक है? पेंडिंग पे लिख लो, कोई बात नहीं, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बट ये वाला मेथड तो समझ आ गया सबको, ये बहुत अच्छा है। पर यहां पे लकीली लग गया, हमें इससे सीखना है क्वेश्चन को, मैं आपको ये कल क्लियर कर दूंगा, ठीक है? चलो ओके अब सर। आगे क्वेश्चन पूछिए, नहीं फिर मैं एक क्वेश्चन करवाऊं। जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे, क्या उसमें डाउट है कोई? एनीवन? अच्छा चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 1/1 × 2 + 1/2
2 into 3 plus 1 by 3 into 4, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, n into n plus 1, इसका सम निकालना है। देखो जब भी ऐसी चीज आ जाए ना, जब भी आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, चेक करो डिफरेंस। 1 का ही गैप है ना, ये भी 1 ही पड़ा है ऊपर, लकीली 1 ही पड़े। थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात थी, बस थोड़ा सा दिमाग। वेरी गुड, काफियों का हो गया। 2 minus 1 by, देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन है। 2 minus 1 by 1 into 2 लिख दूं, इसको 3 minus 2 by 2 into 3 लिख दूं, 4 minus 3 by 3 into 4 लिख दूं, चलता जा रहा है। n plus 1 minus n by n into n plus 1 लिख दूं। यहां तक समझ पाए सारे बच्चे? ये थोड़ा आपको देखना रहेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको नीचे वाली टर्म्स का डिफरेंस देखना है, और वो चीज ऊपर भी पड़ी होती है, और वो चीज लकीली ऊपर भी पड़ी होती है। अगर नहीं पड़ी है तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना लें। देखो क्या समझ आया, इनका डिफरेंस कांस्टेंट है, डिफरेंस कांस्टेंट, डिनोमिनेटर्स का डिफरेंस कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर्स का डिफरेंस कांस्टेंट है। अच्छा अब इसको सिंगल सिंगल के नीचे लेके जाओ। 2 by 1 into 2 minus 1 into 2, 3 into 2 into 3, 2 by 2 into 3, 4 by 3 into 4 minus 3 by 3 into 4, चलता जाएगा। n plus 1 by n into n plus 1 minus n by n into n plus 1, देखो क्या समझ आया? यस स्टेप बाय स्टेप सबको समझ आ रहा है बेटा ये? यस सर। रोज अब इसको Yes, काट दो, ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे 1 कटेगा, 3 कटेगा, 2 कटेगा, 4 कटेगा, 3 कटेगा, n plus 1 n। इसको और सुंदर बना के लिखो, इसको और सुंदर बना के लिखो। देखो ध्यान से यहां तक, क्या ये बन गया 1 by 1 minus 1 by 2 plus 1 by 2 minus 1 by 3 plus 1 by 3 up to so on 1 by n minus 1 by n plus 1। हर एक टर्म से दो दो टर्म्स निकल रही है, हर एक टर्म से दो दो टर्म्स निकल रही है। क्या समझ आया? यस सर। माइनस प्लस से कट रहा है, माइनस प्लस से कट रहा है, तो माइनस प्लस से कट गया होगा, ये भी प्लस कट जाएगा ना, तो क्या बच Yes. गया 1 by 1 minus 1 by n plus 1। तो ये कितना बन गया n plus 1 minus 1 by n plus 1, ये बन गया n by n plus 1। देखो बच्चों क्या समझ आया? स्टेप बाय स्टेप देखो, अभी तो बहुत क्वेश्चंस करेंगे। देखो ये कटिंग समझ आई, ये वाली, और Yes, फिर sir. बाद में ये वाली, कि देखो इससे दो टर्म्स निकली, इसकी एक टर्म से दो टर्म्स निकली, इसकी एक टर्म से दो टर्म्स निकली, इसकी एक टर्म से दो टर्म्स निकली। माइनस प्लस से कट रहा है, माइनस हमेशा प्लस से कट रहा है, माइनस प्लस से कट जाएगा, ये बनेगा। क्या समझ पा रहे हो सारे? yes, यस सर। सारे सच बताओ, दिव्यांशी समझ पा रही हो? क्या समझ पा रहे हो सारे बेटा? यस और नो? यस सर। यस सर। ये आंसर आ गया, दिस इज आवर आंसर, n by n plus 1। इशिता, विभा, Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द sum of sum to n terms of a series। 1 by 1 into 3 plus 1 by 3 into 5 plus 5 into 7 plus up to so on। करोगे? पहले nth टर्म जनरेट करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। nth टर्म जनरेट करो। वेरी गुड।
वेरी गुड, काफियों का हो गया। डिफरेंस चेक करो, यहाँ पे डिफरेंस दो दो का है। पहले nth टर्म बनाने की कोशिश करो। 1 देखो 1 3 5 इनकी क्या बनेगी 2n-1, और इससे क्या बनेगी 3 5 7 चलते चलते 2n+1। ये समझ आ रहा है? ये वाला कैसे लिखा, ये nth टर्म। अब ये याद रखना बच्चों, इस पे nth टर्म पे समीशन नहीं लगा पाएंगे, ये गलती मत कर देना। कहीं यहाँ पे समीशन अप्लाई कर दिया और फिर समीशन को नीचे ले जाओ, नहीं 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 नहीं, समीशन डिवीजन में नहीं चला जाता ऐसे। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। नहीं तो फिर उसका कुछ और ही मीनिंग हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो कि ये गलत है, समीशन नीचे नहीं जा पाएगा? यस सर। वेरी गुड। यस सर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डिफरेंस 2 2 का है तो ऊपर 2 कैसे बनेगा, सारी जगह ऊपर 2 कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। वेरी गुड, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 1/2 भी कर दिया पूरी ब्रैकेट को, समझ रहे हो? तो सम कैसे निकला? अब इस 2 को कैसे लिखेंगे बताओ जल्दी, इस 2 को कैसे लिखेंगे? सोबिन समझ आ रहा है? सोबिन, यस सृष्टि समझ आ रहा है? यस सर। प्रभ सिमरन, एक वो ले यार, क्या नाम है उसका, मंतेश्वर, एक स्क्रीनशॉट ले अटेंडेंस का। देखो थोड़ा ध्यान से देखो, अब इसको कैसे लिखेंगे 2 को ऊपर वाले को? 3 - 1/1 into 3, 5 - 3/3 into 5, ऐसे चलता चलता 2n+1 minus 2n-1 by 2n-1, 2n+1। ये समझ आया? सिंगल। अब सोच के देखो, एक स्टेप कम करते हैं, एक एक के नीचे लेके जाएंगे, यहाँ पे 1/1 बचेगा, यहाँ पे -1/3 बचेगा, फिर 1/3 प्लस का बचेगा, माइनस का 1/5 बचेगा, चलता चलता 1/2n माइनस बचेगा, माइनस का 1/2n+1 बचेगा। देखो समझ आया? यस सर। ये स्टेप समझ आया बेटा सबको? यस सर। ये अब माइनस प्लस से कट जाएगा, माइनस प्लस से कट जाएगा, चलता जाएगा। तो ये सम का आंसर कितना आ गया? 1/2 1/1 माइनस 1/2n+1। इसको सॉल्व कर लो। 1/2 वो 2n+1 माइनस 1 2n ही बचेगा, 2n+1 बचेगा, n/2n+1 आंसर आ गया। क्या समझ आया? देखो ध्यान से, यस सर। सभी को समझ आया? यस और नो? यस सर। यस सर। बेटा थोड़ा समझो। वैसे तो मैथ की ब्यूटी यही है कि हमारा डाउट बने, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डाउट बनने में, बड़ी अच्छी चीज है। जब तक चीजें डाउट ही नहीं बनेंगी तो क्लियर कैसे होंगी? ये बात समझ गए सारे? यस सर। यस। यस सर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। थ्री बाई 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 7/3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर अप टू सो ऑन। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। सोच के देखो आप खुद से। वेरी गुड लोकेश, किंशुक, मंतेश्वर, हर्षिता, गोयल। चलो ईशिता करो जल्दी, कीरत, आयुष, मनवीर, गुरविंदर, स्नेहा का हो गया, वेरी गुड, वासु, परीक्षित, मोहित। देखो बेटा अब डिफरेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, देखो पढ़ा है ऊपर। nth टर्म जरूर बनाओ, nth टर्म।
देखो पहले 3 5 7 ये चलता चलता 2n+1 बनेगा, तभी को n को 1 पुट करके 3 बनना है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर, ये n+1 का स्क्वायर। क्या nth टर्म बनाना फील कर पाते हो? nth टर्म बनाना यस सर। फीलिंग वाली बात है सारी की सारी। बस अब लगा दो। शुभांक का हो गया, वेरी गुड। वंश समझ आ रहा है बेटा? वंश, इसको सॉल्व करो। देखो ना 3 को कैसे लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी तो 1 नहीं है, 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं 5 को? 3 स्क्वायर माइनस nth टर्म। हाँ शुभांग, जब nth टर्म फ्रैक्शन में होती है तो अब हम सीधा नहीं लगा सकते समीशन कि उसको नीचे लेके जाके, तो इस तरीके का कोई जुगाड़ लगता है, इस तरीके का कटिंग मेथड्स, मतलब डिलीशन मेथड लगता है, कुछ कट करना पड़ता है चीजों को। ये बात क्लियर है? अब बच्चों ओके सर। ये समझ लो, अब समझ लो, चलो ये डाउट आया तो समझ लो। देखो यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, समीशन nth टर्म है 1/n, आपने इस पे समीशन लगा दिया। अब आपने गलती क्या की, समीशन को ले गए नीचे और आपने आंसर मुझे बता दिया n इंटू n प्लस 1/2। एक्चुअल में पता है आपने क्या सॉल्व कर दिया, 1/1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, और आपसे पूछा गया था 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/n। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि इन दो चीजों में जो पूछा गया था और जो आपने निकाल दिया, जमीन और आसमान का फर्क है। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो मैथ को बेसिक से समझ पा रहे हो बच्चों? यस सर। यार आप Yes, टाइप करके मैसेज बॉक्स में ये तो लिख सकते हो, ऐसे मैं कब तक एनर्जी लगाता रहूंगा? मर्जी है आप लोगों की। आपको इस बैच को अच्छा बनाना है तो ये आप लोगों के ही हाथ में है। और ये रोना बंद करो कि हमें कुछ कम करवाते हैं या ये वो, ये सब रोते ही रहोगे नहीं तो। आप लोगों को खुद बताना चाहिए, आप लोगों को खुद इंटरेक्शन करनी चाहिए। आधे तो चैट बॉक्स पे लिखते ही नहीं है, जब बोलते ही नहीं है, चलो बोल ली जान दो सर को, सर का तो काम बनता है बोलना। मेरा काम नहीं बनता बेटा, मेरा काम तो सिर्फ यहाँ पे पढ़ा के चला जाना बनता है। इसको समझ आता है आए, नहीं आता ना आए, वो मेरा काम बनता है। अभी आप लोग बता सकते हो मुझे कि हाँ सर ये कुछ पल्ले पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, ये हमसे कुछ और पूछा हुआ था, ये हमने कुछ और निकाल दिया, तो ये लगाना गलत। इसको लिखें 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, अप टू सो ऑन। n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या समझ आया बात? अब सिंगल सिंगल के नीचे ले जाओ, यहाँ पे 2 स्क्वायर कटेगा, 1/1 स्क्वायर बचेगा, 1/2 स्क्वायर बचेगा, प्लस का 1/2 स्क्वायर बचेगा, माइनस का 1/3 स्क्वायर बचेगा, प्लस का 1/3 स्क्वायर बचेगा, माइनस का 1/4 स्क्वायर बचेगा। ऑरली करो कैलकुलेशन, 1/n स्क्वायर प्लस का माइनस का 1/n प्लस 1 का स्क्वायर। अब कटिंग करो, माइनस प्लस से कट रहा है, माइनस प्लस से कट रहा है, माइनस प्लस से कट जाएगा चलते चलते, तो 1/1 माइनस 1/n प्लस 1 का स्क्वायर, ये आंसर आएगा। इज दिस क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। गुड। वैसे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना, जो मैंने पेंडिंग पे लिखवाया था, वो मेरा हो गया, मतलब मैं दिमाग में सोच रहा था, हो गया है। हमने ठीक किया, जैसे उसने कहा था, अंतेश्वर ने बताया था शायद, तो वो nth टर्म वही है, इस 2 बार समीशन लगाना पड़ेगा, है तो थोड़ा टेढ़ा काम। बाकी शॉर्टकट भी ढूंढते हैं कोई, है ना। और क्वेश्चन करें एक बहुत अच्छा, देखिए दिमाग आप लोगों का। यस सर। एक्सरसाइज 4 में भी होगा शायद, ये IIT का क्वेश्चन है।
दिमाग लगाना, पूरा मन का जोर लगाना, पूरा 1% भी अपने पास कुछ मत रखना अपना। यही होता है क्वेश्चन करने का मतलब। जिसने कर दिया उसको चॉकलेट दूंगा। और जिसने ईमानदारी से किया ना, तो मुझे पता लग ही जाएगा। सर पहले में 4 लिखे हैं 40 4 है, पैटर्न देख ले यार। 1 की पावर 4। पहले तो क्या देवियों में से मुझे कोई nth टर्म बता सकती है? कोई भी? मैं बताऊं सर? अरे बताइए। n अपॉन n प्लस n स्क्वायर प्लस n की पावर 4। शाबाश। अब ठीक। सर 1 प्लस नहीं आएगा? हाँ 1 प्लस आएगा। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में हो जाता। बताना तो शायद वो 1 नहीं चाहती। यस सर। नक्षिता, 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 2 बार नक्षिता। समझ आ रहा है बेटा? नक्षिता, बोल नहीं सकती? मतलब प्रॉब्लम है गले में, ऐसे पूछ रहा हूं। वीडियो ऑन करना नक्षिता। जिसके पास वाईफाई है वो वीडियो ऑन करो भी सारे। देखें तो सही कौन कौन पढ़ रहा है। युवराज, अगर तेरी वीडियो ऑफ हो ना बाद तो क्लास से बाहर जाए। ये फर्स्ट एंड लास्ट बार मैं तुझे बता रहा हूँ। सोच समझ के काम करियो। रब सिमरन सिंह जी, प्रणाम करते हैं आपको। पहले आप वीडियो ऑन करते थे, अब करते ही नहीं हो। अक्षय सिंगला समझ आ रहा है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. घर पे पढ़ती हो? Yes, sir. देख लो। Sir, पढ़ती हूँ। ठीक। म्यूट हो सकती हो। हाँ भाई, घर पे सोचोगे कि मैं करवाऊं? जल्दी बताओ, टाइम नहीं अपने पास। खुद सोचेंगे सर। खुद सोच घर पे सोचेंगे। कुछ सोचेंगे। तो ठीक है, इस पे लिख लेना। 5 नंबर का आया था आईआईटी में जब सब्जेक्टिव पेपर होता था, और मुझे लगता है तब के टाइम पे जिसने 1-2 क्वेश्चन कर दिए होंगे उसकी होगी। इस पे मुझे याद करवा देना, मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छा रिमार्क्स लिखवाना है, ठीक है? वैसे तो मैं याद आ ही जाएगा मुझे कल करवाते समय, बट फिर भी अगर मेरे दिमाग से स्किप हुआ। ठीक है? यस चलो, सर। अब चलो सिंपल क्वेश्चन कर लो। इधर जाओगे। चलो अब ये क्वेश्चन सबका होना चाहिए। 1/1 into 6, 6 into 11, 11 into 14, up to so on. 5n minus 4, 5n plus 1.
और अगर आपको बेसिक्स तैयारी करनी है ना तो आर डी शर्मा के एमसीक्यू वेरी शॉर्ट जरूर कर लेना, एपी जीपी और सम स्पेशल सीरीज के। मैं कल इसमें से डाउट्स लूंगा सबसे पहले, फिर एक्सरसाइज 1 में से और एक्सरसाइज 2 में से कंप्लीट करो इसको, एक एक क्वेश्चन को पी जाओ, रेपिटेड टाइम्स करो, रेपिटेड टाइम्स। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 एलडीए एमसीक्यू वेरी शॉर्ट। सर उधर 11 into 16 आएगा सर। 11 into 16 नहीं होना चाहिए। यस सर। 11 into 16 आएगा, बुक में गलत है। इलेवन इंटू 16 आएगा बिल्कुल। अब देखो गैप कितने कितने का है, 5-5 का गैप है, तो 5 कैसे बनाए ऊपर भाई, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड कर दो, है ना, ये समझ रहे हो सारे, है ना। तो 1/5 इसको कैसे लिखो, 6 - 1/1 into 6, 11 - 6/6 into 11, 16 - 11/11 into 16, सो ऑन चलते चलते 5n + 1 - 5n - 4 डिवाइडेड बाय 5n - 4 into 5n + 1। अब सॉल्व कर देते हैं, ये कितना बनेगा, 1/1 - 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/16, ऐसे चलता जाएगा। 1/5n - 4 माइनस 1/5n + 1, प्लस माइनस से कट रहा है, यहाँ पे माइनस प्लस से कट रहा है, माइनस प्लस से कट रहा है, माइनस प्लस से कट रहा है, तो ये बनेगा 1/1 माइनस 1/5n + 1। सॉल्व कर लो, अब थोड़ा सा आंसर आ जाएगा। जिसका ये होमवर्क हो चुका है वो एक्सरसाइज 3-4 स्टार्ट करो। देखो आप लोगों का ड्रीम ही है, अगर आपका ड्रीम क्या है उस हिसाब से आप हर रोज पढ़ो। ग्रुप में कोई क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करते एक दूसरे के साथ, क्लास शुरू हो गई कि खत्म हो गई बस ये पूछते रहते हो पागलों की तरह। देखो क्या बात समझ आया। अब बेटा आप खुद से पढ़ लो, खुद से तैयारी कर लो, काम कर लो खुद से, अगर आप अच्छा करना चाहते हो कुछ। क्या कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं। एक कंसेप्ट लिखो छोटा सा, बहुत छोटा सा ही है, इजीली हो जाएगा। एजीपी, एजीपी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी, एजीपी क्वेश्चन के साथ करेंगे, ठीक है, इसको क्वेश्चन से ही समझेंगे। कोई क्वेश्चन ले लें। Let us take the question and this is the good one. क्वेश्चन है 1 + 2 into 1 + 1/n की पावर 1, 3 into 1 + 1/n की पावर 2 up to so on. Find sum of n terms. अब ये बात याद रखना, अब यहाँ पे n ये वाला कांस्टेंट है, हो सकता है यहाँ पे 8 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, समझ रहे हो ना। और इन्होंने पूछा भी उसी n टर्म्स का सम, कि मान लो अगर यहाँ पे n 20 होता तो इन्होंने पूछा 20 टर्म्स का सम, समझ रहे हो ना बात को।
अच्छा, अब ये एपी है कि जीपी है कि दोनों है? दोनों है सर। दोनों है सर, दोनों है सर। वेरी गुड। दोनों का मतलब क्या है बेटा? ये वाली टर्म्स एपी में है और इनके साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स ये वाली, ये जीपी में है। इसको बोलते हैं एजीपी। बात समझ आ रही है? अब एक्चुअल में वो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई है, 1 + 1/n⁻0। बात समझ पा रहे हो ना? पैटर्न देखो थोड़ा सा पहले, पैटर्न। अब इसको करते कैसे हैं वो तो मैं सिखाऊंगा अभी। करते कैसे हैं वो तो सिखाऊंगा ही, बट पहले ये समझो पैटर्न को। क्या थोड़ा सा पैटर्न समझ आया? एजीपी का मतलब क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईआईटी में ये क्वेश्चन बनता है, आरडी के बुक में तो है नहीं। ये बात समझ आ गया आप लोगों को कि ये पैटर्न क्या है? वेरी गुड। अब ये करते कैसे हैं? नाउ हाउ टू अप्रोच। अगर एक बार अप्रोच करना आ जाए तो बहुत बढ़िया। हाउ टू अप्रोच, अब ध्यान से देखना। हमारे पास, हमें इसका सम निकालना है, ठीक है? 1 इंटू, मैं लिख लेता हूं, 1 + 1/n⁻0, 2 इंटू 1 + 1/n⁻1, 3 इंटू 1 + 1/n⁻2 अप टू सो ऑन। ठीक है? और जो nth टर्म बनने वाली है वो है n इंटू 1 + 1/n⁻n-1। क्या ये समझ आया? nth टर्म ये बनने वाली है। देखो, यस सर, सबको समझ आया बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब इसमें क्या है देखना, है तो अभी भी चीजें ठीक ही हैं, सेम सी हैं। एक टर्म s को मल्टीप्लाई कर दो r से। कॉमन रेशो क्या है यहाँ पे? जीपी की कॉमन रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी ये स्टेप 1 + 1/n कॉमन रेशो है जीपी वाली, जीपी की। इसको मल्टीप्लाई करो और फिर एक टर्म शिफ्ट कर दो। हर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। s इंटू 1 + 1/n कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ होगा, और एक टर्म को शिफ्ट करके लिख रहा हूं। क्या ये बात समझ आया? एक टर्म को शिफ्ट करके लिख, r इंटू शिफ्टिंग स्टेप, इसको मैं बोलता हूं r से मल्टीप्लाई करना है और शिफ्टिंग स्टेप है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, r इंटू शिफ्टिंग स्टेप। बात क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन करके देखो क्या बनता है। अपने आप सोचो, अपने आप। ये वाली कितनी टर्म्स आएंगी? हमने कर रखे हैं, मेथड ऑफ डिफरेंसेस ही है ये भी। ध्यान से देखना, ध्यान से। ये n-1 टर्म्स होंगी, ये वाली डब्बे वाली। समझ रहे हो ये बात सारे बच्चे? ये टोटल n थी, एक शिफ्ट करके लिखा तो ये n-1 है, नीचे भी n-1 है। करो 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 करो। यहां पे बनेगा s माइनस s इंटू 1 + 1/n, और यहां पे ये वाली टर्म को एज इट इज उतार रहा हूं। इसको 1 नहीं लिख रहा हूं, अब कोई मतलब नहीं बनता इसका। चलो लिख लो यार, कहीं बाद में कंफ्यूज हो जाओ। अच्छा, अब ब्रैकेट में 1 + 1/n प्लस 1 + 1/n का स्क्वायर अप टू सो ऑन 1 + 1/n⁻n-1 माइनस n इंटू 1 + 1/n⁻n। देखो क्या यहां तक समझ आया? देखो बेटा, सब्ट्रैक्शन की है, सारे अपनी अपनी। यस सर। जिसको नहीं आया वो 100 बार पूछो पूछो, क्या नहीं समझ आया लिख के देखो एक बार।
देखो समझ आ गया? यस सर। सभी बताओ बेटा। यस सर। कॉरस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन। अब तो सारा कुछ वही है, एस कॉमन निकाल रहा हूं, ये 1/n ही बचेगा, 1 माइनस कट जाएगा, माइनस का 1/n, सॉरी यहाँ पे तो ये 1 नहीं लिख रहा हूं, 1 है, 1 इंटू 1। यहाँ पे क्या लग रहा है, जीपी का सम, यस सर। जीपी का सम, और वो भी n-1 टर्म्स जीपी की। यस सर। तो लगाओ फॉर्मूला, वैसे तो आप इसको भी बीच में इंक्लूड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और ज्यादा इजी हो जाएगा करने से इजी भी हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, अभी ऐसी रहने दो, अभी आप पहली बार कर रहे हो ना, तो इसलिए नहीं कर रहा। a r रेस टू पावर n, और n अपना n-1 है, -1/r-1, ये बन गया, साथ में ये बन गया। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखो ये तो कट जाएगा, 1 + 1/n की पावर n हो जाएगी नेट, -1 + 1/n, ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर के साथ, इसके साथ भी n आएगा, इसके साथ भी n आएगा। ये स्टेप करके देखो बेटा, तो ये कटेगा नेट, ये बन गया s इंटू -1/n, 1 प्लस नहीं 1 माइनस n इंटू 1 + 1/n। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, -s/n, n माइनस, एलसीएम ले रहा हूं, n इंटू n + 1/n, ये कट गया। ये बचेगा अपने पास -n -s/n, और s आ गया n²। आप बाद में फील भी करके देखना, n को 5 रख के देखना, और उधर 5 टर्म्स लिखना, फिर सम करके देखना क्या बनता है। थोड़ा करके देखा करो यार, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की एज है आपकी। देखो आप लोगों को थकना नहीं चाहिए, कई लोग कहते हैं ना मैं अभी तो क्लास लगाई है मम्मी, मैं अभी पढ़ने लग जाऊं, बकवास बात है यार, वो तो ये क्लास ही लगाई है, खेत में थोड़ी हल, मतलब हल आपने चलाया है, आपकी तो एनर्जी लग ही नहीं रही, जो कुछ लग रहा है मेरा लग रहा है, आप तो सुन रहे हो बैठ के। ये बात समझ आया, अप्रोच समझ आया, अप्रोच एजीपी का अप्रोच। यस सर। बताओ बेटा, क्या Yes, यहाँ sir. तक पहुंचे सारे? जिसका ये आंसर नहीं बना वो पूछो। देखो ये मैं n को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया था, फिर इस टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, समझो इस स्टेप को, ये 1/n है, n ऊपर चला गया, ये अंदर जाएगा, डाउट्स व्हाट्सएप करने का मतलब, डाउट मैं हाँ कल मैं लूंगा, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 के डाउट्स लूंगा, एलडीए पूरे डिस्कस, जिसका जो डाउट है वो पेंडिंग, एमसीक्यू आरडी के कल अपना अच्छे से पढ़ के आना, और कम से कम हर रोज कल के लिए आपको 100 क्वेश्चंस करने ही करने हैं आज, ये आपका होमवर्क है। अगर ये होमवर्क पूरा नहीं होगा तो कल क्लास में मत आना, एक्स्ट्रा मैं उसी को पढ़ाऊंगा जो बस पढ़ेगा, बाकी सब पे दिमाग नहीं लगाना अपने को। एक्स्ट्रा मैं 3-4 उसी को कराऊंगा जो मुझे कल होमवर्क पूरा करके दिखाएगा, बाकी लोग मुझे कहना भी मत कि सर डाउट है। अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, बहुत अच्छे से जितना कर सकते हो, एक एक क्वेश्चन को अपने मन में बसाओ, एक एक क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को 2-3 बार करके देखो अपने हाथ से, तो वो समझ आने वाला है ये एजीपी को सॉल्व कैसे करते हैं। क्या बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत? Yes, sir. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, जो मैंने अभी आपको 10 मिनट दिए हैं या 15 मिनट, इसमें आपको अभी नोट्स रिवाइज करने हैं, उठना नहीं है सीट से, ईमानदारी से, अगर आप ईमानदार हो तो।
अगर आप अभी भी ईमानदार नहीं हो तो बस फिर तो रैंक वैंक भूल ही जाओ, सीधी सी बात। जो मैंने आज काम करवाया मिनिमम उसको रिवाइज करो, इस क्वेश्चन को दोबारा करके देखो, टेक अ टाइम। इसीलिए आगे नहीं डाउट्स ले रहा अभी, कल डाउट्स डिस्कस करेंगे एपी के एमसीक्यू, जीपी के एमसीक्यू, एजीपी के एमसीक्यू, उसके बाद एक्सरसाइज 1 2। बात समझ आ गई सबको? और मुझे ग्रुप में सारे डिस्कशन करते दिखें और ये काम अभी करना शुरू कर दो। So have a good day, all the best, put your maximum effort towards your goal, and believe me, आज का आपका एफर्ट लगाया होगा ना, आपको फ्रूट बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप आज भी ईमानदार ना रहे अपने आप के साथ, तो आने वाला टाइम भी आपके साथ ईमानदारी नहीं दिखाएगा। ठीक? अच्छा इंजीनियर वही है जो प्रेशर को लेके एब्जॉर्ब कर जाए। प्रेशर तो सब पे होता है, एब्जॉर्ब करने की कला होती है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।